ना केवल ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये हम अध्यापकों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। क्योंकि वास्तव में हम लोग जब सिखाते हैं तो हम लोग को कभी कभी ये भान नहीं हो पाता है या अनुमान नहीं लग पाता है कि हम जिनको सिखा रहे हैं उनके अंदर कितनी तरक्की हो रही है, या उनमें कौन सी कमी रह गई, या उसमें कौन सी ऐसी बातें जिसको बढ़ावा दिया जाए तो और अच्छा कर सकता है, किसकी आवाज़ लगाने में क्या कमी रह जा रही है, क्या करें कि और सुधार हो। ये हम अध्यापक लोग यहाँ बैठ के सीखते हैं और सुनते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि डॉक्टर रागिनी सरना मंच पे बैठी है, हारमोनियम बजा रही थी, मैं यहाँ बैठा था, जयंतिका, डालिया, प्रियांशु, सौम्या, डॉक्टर शुभंकर देवी है थोड़ा एक साइड में बैठे, उनको कुछ काम है, वो करते हुए सुन रहे हैं। ये सारे ही लोग सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ अपने मन में विचार भी करते जा रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो भी प्रस्तुतियां हो रही है इसमें क्या हो रहा है, उनके बच्चे ठीक से गा तो रहे हैं, या हम लोग जो सिखा रहे हैं उसमें उतनी तरक्की हो पा रही कि नहीं। तो हम लोग कभी कभी खुद ही बहुत निराश हो जाते हैं। क्लास में आते हैं, मालूम चला कि कहीं को तैयार करके आना, नहीं करके आए, डांटे। तो ये डांटने का जो दुख होता है कि क्या आप समझते हैं कि खाली डांटने से हम लोग के अंदर बहुत ऊर्जा, खुशी और उसका संचार होता है? ऐसा नहीं है। हम लोग जिनको डांट रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग खुद भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये दुखी हो जाते हैं तो करते करते एक समय आता है जब हम इन लोगों को सुनते हैं तो हम लोग को लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, डांटे तो क्या हुआ, सिखाए तो सही है ना, हमारे डांट से अगर इसका भला हो रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये एक खास बात आप जान लीजिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस में सिखाए जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब मैं शिल्पायन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो गुरुकुल पद्धति से है, जहाँ यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, वहाँ पे विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो विद्यार्थी पास होता है या फेल होता है। लेकिन जब गुरुकुल में विद्यार्थी अच्छा गाता है या पास होता है तो गुरु पास होता है, और वो फेल होता है तो गुरु फेल होता है। हम इस सफलता और असफलता को हम अपनी सफलता या असफलता मानते हैं। यही फर्क इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में और हम लोग की गुरुकुल पद्धति में होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु उसको अपनी सफलता से जोड़ता है, और जिस दिन ऐसा समझ में उसको आता है कि ये मेरा विद्यार्थी मुझसे भी अच्छा गाने लग गया है, तब उसकी अपनी सफलता की पराकाष्ठा होती है। उसका गोल्ड मेडल तब होगा जब विद्यार्थी गुरु को भी पास करके आगे निकल जाए। उस दिन वो गुरु समझता है कि मैंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, या फैकल्टी गोल्ड मेडल पा लिया, चांसलर मेडल पा लिया, ऐसा समझता है। इसलिए ये एक बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि आखिर ये संस्थागत शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण में क्या अंतर है। ये सबसे बड़ा अंतर है। विद्यार्थी यहाँ पे गाता है, पास हम होते हैं, विद्यार्थी खराब गाता है, फेल हम होते हैं, दुखी हम होते हैं। अगर इतनी आत्मीयता गुरु और शिष्य के अंदर आपस में रिश्ते में ना हो तो फिर इस गुरुकुल पद्धति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए शिल्पायन की जो शिक्षा पद्धति है वो न तो गुरुकुल पद्धति से पूरी तरह से है और ना तो इंस्टीट्यूशन पद्धति से, ये कुछ इस बीच का है जिसमें दोनों प्रकार की खूबियों को हमने समावेश कर लिया है। ये पद्धति एक कक्षा में जाकर के सीखने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे कक्षा में जाके सिखाया जाता है वहां पे एक विद्या किसी के पात्र में, खाली पात्र में डाल दिया जाता है कि ये लो, तुम्हारे पात्र को मैंने भर दिया, आगे तुमने उसको पिया नहीं पिया यहाँ उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ खुद अपने गोद में उसका अपने हाथों से उसको खिला करके जो सुख पाती है, वही एक गुरुकुल पद्धति में गुरु अपने विद्यार्थी को सिखाकर सुख पाता है। ऐसे ही हम लोगों को बड़े होते हुए, बच्चों को बड़े होते हुए देखते देखते हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, और ये हम लोग के जीवन की एक सफलता मानते हैं। यहाँ पे कई तरह के अलग अलग आयाम है। जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें सुनने से क्या फायदा, तो ये एकदम बिल्कुल ही उनकी मूर्खता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो भी विद्यार्थी रेगुलर आता है और रेगुलर सुनता रहता है, उसके अंदर अपने आप
कुछ न कुछ बातें आ जाती है। अगर किसी का सुमिरन कर्म में तोरा सम पे नहीं आ रहा है, तो जो वहां बैठा हुआ है बालक, वो देखता है तो उससे सीखता है कि हाँ ये यहाँ से पकड़ा होता तो आ गया होता है। और कोई अगर आ गया और हम नहीं पकड़ पाए तो भी समझ में आता है। ये जो आपस में एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया है, ये बेहद जरूरी है। केवल एक बहुत बड़े कलाकार को बैठ करके सुन लेने मात्र से सीखना नहीं होता है। अगर हम चले जाए और बहुत बड़े मास्टरों को या बहुत बड़े उस्ताद को, बहुत बड़े विद्वान पंडित को मैंने सुन लिया, उससे हमारे अंदर ऊर्जा का तो संचार होगा, उत्साह आएगा, राग के बारे में हमको बहुत आगे जानने को मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन गाना तब आएगा जब आप अपने गुरु का गाना सुनते हैं और अपने गुरु भाई गुरु बहनों का गाना बजाना सुनते हैं। अपने अध्यापकों को सुनना और अपने क्लासमेट्स को सुनना बेहद जरूरी है। ये हमने इतने दिन के बाद एक अनुभव से, अपने अनुभव का निचोड़ मैं बता रहा हूँ। ये अनुभव आप बाद में करेंगे। आज आपको लगता है कि यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं कि चले आओ जल्दी से सुनने के लिए, तो हम गुरुजी पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एहसान समझ के ही आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंततः फायदा आप ही को होने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फीलर दे रहा था, क्योंकि कलाकार और के बीच में एक छोटा सा व्यवधान न हो जाए इसलिए। और आप लोगों ने सुना हमको बहुत अच्छे से। अब आप कृष्णानंद जी को ध्यान से सुनिए। तो सुनिए रागेश्वरी श्री कृष्णानंद। इसके बाद हम लोग का ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग बाकी दोनों कलाकारों को सुनेंगे। श्री प्रियांशु घोष से आग्रह है कि वे अपने विद्यार्थी को माल्यार्पण